स्टूडेंट ऑफ माइंड क्लासेस यानी मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, जो 2023 के बिहार बोर्ड के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि GMO पर प्रकाश डाले। क्या है? GMO पर प्रकाश डाले। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतु जिनके जीन के हस्तकौशल द्वारा परिवर्तन किया जाता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड या ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी GMO कहते हैं। यानी ऐसे जीवाणु, कवक, पौधे एवं जंतु जिनके जीन में मनुष्य यानी हस्तकौशल यानी मनुष्य के हाथ के द्वारा परिवर्तन किया जाता है उसे ही GMO कहते हैं। GMO का फुल फॉर्म होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर संक्षेप में लिखे, यानी BOD और है ऊर। तो BOD देखो क्या है। BOD कार्बनिक अवशिष्ट की मात्रा बढ़ाने से अपघटन की परिस्थिति दर बढ़ती है तथा O2 का उपयोग बढ़ता है। जल में घुल गई O2 जाता है, जैव की मात्रा घटती है। क्या होता है? यानी जैव की मात्रा घटती है, यानी BOD का मतलब यही है। BOD जाता है और जैव की मात्रा घटती है। चलिए ऊन क्या है? यानी 2 नंबर ऊन वह प्रक्रिया है जिसमें जल अथवा वाहित मल के ठोस पदार्थ के संपुज जैविक या रासायनिक क्रियाओं से समुचित होता है। ठीक है, यानी वह प्रक्रिया है जिसमें जल अथवा वाहित मल के ठोस पदार्थ के संपुज जैविक या रासायनिक क्रियाओं से समुचित हो। चलो अगला देखते हैं 3 नंबर। अमीबियासिस क्या है? इसके कारण का नाम बताएं और रोगों का लक्षण का वर्णन करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अमीबिया पेचिस एवं अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, यानी अमीबियासिस किसके कारण होता है? अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह पेट का दर्द और मल के साथ रुधिरयुक्त म्यूकस आना इसका लक्षण है। उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता के द्वारा इस बीमारी का रोका जा सकता है। यानी इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जाएगा? उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता की ओर बीमारी को रोका जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं 4 नंबर। एलर्जी क्या है? इसका लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। यानी एलर्जी क्या है? इसका लक्षणों का संक्षेप में वर्णन करें। चलिए अगला देखते हैं। एलर्जी उत्पादक पदार्थ दुर्बल एंटीजेंस है, जिसे एंटीजेंस कहते हैं। एलर्जी में उत्तक फूलकर लाल रंग का हो जाता है तथा खुजलाना शुरू हो जाता है। शरीर में त्वचा लाल हो जाता है तथा त्वचा पर चकत्ता भी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सहभोजिता और असहभोजिता में अंतर। ठीक है, यानी सहभोजिता क्या होता है? चलो देख लेते हैं। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे जाति को लाभ नहीं होता है, न हानि होता है, उसे ऑर्किड का आम यानी उसे स्वभोजिता कहते हैं। यानी स्वभोजिता में क्या होता है? एक जाति का लाभ होता है, दूसरे जाति का लाभ नहीं होता है, न हानि होता है, उसे
क्या कहते हैं, स्वभोगिता कहते हैं, स्वभोजिता। ठीक है, जैसे मैं ऑर्किड का आम के क्या होता है, ऑर्किड का आम के। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, असवभोजिता। ऐसे पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति बर्बाद हो जाए तथा दूसरे पर कोई प्रभाव न पड़े उसे असवभोजिता कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर देखते हैं, मेंडल की सफलता के 2 कारणों को लिखें। मेंडल का सफलता का 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है, इन्होंने क्या मेंडल जी ने कहा कि 7 युग्मी विधियों का लक्षण को लिया जिसके लिए उत्तरदायी जीन संलग्न नहीं थे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 2 नंबर, उन्होंने डाटा को हल के लिए सांख्यिकी सिद्धांत पर प्रयोग किया था। चलिए अगला 7 नंबर देखते हैं, संक्षेप में ट्रांसक्रिप्शन का वर्णन करें। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, देखो चलो आगे इसका आंसर देखते हैं। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाओं को एमआरएनए में हस्तांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आनुवंशिक सूचनाओं का एमआरएनए में हस्तांतरण को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह प्रक्रिया होती है, यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। चलिए 8 नंबर देखते हैं, बायोपायरेसी जैविक चोरी कहते हैं, इसका संक्षेप क्या है। बायोपायरेसी क्या होता है, किसी देश या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। यानी किसी भी देश से उस देश के संबंधित लोगों को बिना अनुमति जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहा जाता है। चलिए अगर देखते हैं, रक्त के कार्यों को लिखें। रक्त के कार्य निम्नलिखित है, रक्त कोशिकाओं को भित्ति से ऑक्सीजन एवं त्वचा छान कर ऊतकों तक पहुंचाता है और उसके CO2 से त्याज्य पदार्थ को अवशोषण कर शरीर से बाहर निकालता है। यानी क्या होता है, यानी रक्त क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा शरीर में फैलाता है कोशिकाओं से लेकर और ऊतक तक पहुंचाता है और CO2 को बाहर निकालने के भी कार्य करता है। ठीक है, और एक और कार्य हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा लो, कि पचा हुआ भोजन को जितने विटामिन कार्बोहाइड्रेट जितने भी विटामिन होता है, एंजाइम वगैरह होता है, सब शरीर के पूरे अंगों में पहुंचाता है और जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने के भी कार्य करता है। ये सब रक्त का कार्य होता है। ठीक है, चलिए 10 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पर प्रकाश डालें। यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस रोग से ग्रसित पुरुष को गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस पुरुष का वृषण में अल्पा विकसित एवं स्तरीय समान होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। यानी जब ये रोग होता है तो पुरुष की शरीर में क्या होता है, 47 गुणसूत्र हो जाती है, जिसके कारण वृषण में अल्पा विकसित एवं स्तरीय समान होता है। इस रोगों का ग्रसित पुरुष नपुंसक होता है। हमको आशा है कि ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।